ही इज द जोकर। वो भाई जोकर है। भाई जर्नलिस्ट के बारे में ना, ये दलाल है भाई ये लोग। भोला। कितना बड़ा दलाल है, मतलब भोला भाई छोटा दलाल, दुनिया का बड़ा दलाल? ऐसा पहला पत्रकार है। भोला दुनिया का ऐसा पहला पत्रकार है भाई, जो पत्रकारिता करना जिस दिन शुरू किया ट्विटर पे, पहले दिन से इसकी फैलाई हो रही है। जब हिटमैन भाई, आपको याद होगा, जब इसके 100 फॉलोअर थे, तभी से हम इसको जानते थे। याद है ये 10-15 जर्नलिस्ट को भीख मांग के ये स्पेस बनाता था, और बोलता था कि माइक तभी दूंगा जब तुम मुझे फॉलो करोगे। तुम मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुमको माइक दूंगा। और हमारे स्पेस में आकर ये भीख मांगता था फॉलोअर्स की, कि प्लीज मुझे फॉलो कर लो। लेकिन एक बार मैंने इसको पेल दिया था, तो उसके बाद से ये नहीं आता स्पेस में। इसको तगड़ा इसको तबीयत से पेला था हिटमैन भाई। बिल्कुल। मतलब फेक न्यूज देना इसकी आदत बन चुकी थी। रोहित शर्मा को 2022 में रिटायर करवा रहा था, 2021 में ही रिटायर करवा रहा था। आज हर एक 2025 की कंप्लीट आईसीसी हुई में रिटायर करवाता था भाई। हर एक आईसीसी में रिटायर करवाता था। पर रिटायर कर क्यों नहीं करवा पाया ये? भाई औकात कुत्ते इतनी भी नहीं है, और तुम रिटायर कराओगे बीसीसीआई के बाप को। भाई यार, ये भी मजाक है तुमिन भाई। अब यार मतलब, कोई नॉर्मल आदमी जो झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, वो डिसाइड करे कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या होगा। भाई, इस ये मच्छर की क्या औकात है, इस कुत्ते की क्या औकात है भाई। फेक न्यूज तो बहुत तगड़ा फैलाता है। तभी तो भाई कोई वैल्यू नहीं मिलती। इसको पूछता कौन है भाई। न्यूज भाई, जर्नलिस्ट वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट होते हैं जिनकी न्यूज सही होती है। अभी के टाइम में भाई एक भी जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जो जर्नलिस्ट है, वो सारे के सारे दलाल हैं। वो सब भाई न्यूज उनके पास होती नहीं है, फेक न्यूज फैलाते हैं। मतलब ये हो चुके हैं ट्रॉल आर्मी। पहले भाई ट्रॉल आर्मीज जो होती थी, याद है, वो बोलते थे ये सैक हो जाएगा, वो सैक हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, नहीं होगा तो मैं ट्विटर डीएक्टिवेट कर दूंगा। और उसके बाद जब नहीं होता था, तो वो चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाता था। ऐसे जर्नलिस्ट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, लास्ट सीरीज होगी रोहित शर्मा विराट कोहली की। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज, लास्ट सीरीज होगी रोहित शर्मा विराट कोहली की। नो इफ, नो बट। जो कह दिया तो कह दिया, पत्थर की लकीर। उस पत्थर की लकीर में जो छेनी से छेद कर दिया रोहित शर्मा, और वो लकीर जो है टूट के भाई भूसा बन गया, तो वो अंडरग्राउंड हो गया। उसके पहले बोला श्रेयस अय्यर ओडीआई के कैप्टन बनेंगे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर। मैं जो कहता हूं ना वही होता है। श्रेयस अय्यर पेला गया, मतलब वाइस कैप्टन बना, कैप्टन नहीं बन पाया। उसके पहले आ जाते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर। तो उस दिन मैंने एक स्पेस किया था, बहुत ही फेमस हो गया था वो रिकॉर्डिंग। मैंने कहा कि देखना, 1 महीने के बाद यही बंदा बोलेगा विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। उस टाइम की वो न्यूज थी, अभी न्यूज बदल गई, न्यूज बीसीसीआई में बदलती रहती है। एग्जैक्ट वर्ड्स इसने यही बोला। ये इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर के बारे में बोला, रोहित शर्मा विराट कोहली का आखिरी ओडीआई सीरीज होगा ये बोला, उस टाइम भी मैंने यही बोला कि देखना, जब ये पेला जाएगा तो बोलेगा उस टाइम की न्यूज यही थी, न्यूज बदलती रहती है। यही चीज एग्जैक्ट चीज इसने लिखा है, तो भाई उसका ट्विटर चेक कर लो। भाई अगर न्यूज बदलती रहती है, तो तू इतनी अथॉरिटी के साथ इतना चौड़ में कैसे बोलता है कि जो कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर।
तुम उस टाइम ये न्यूज डालो कि अभी बीसीसीआई सोर्सेस का ये कहना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे तरफ से कोई क्रेडिबल न्यूज नहीं है, ये एक सोर्सेस ने बताया है, ये है र्यूमर्स है, जो भी है। अब तुम भाई अथॉरिटी के साथ बोलते हो, नो इफ नो बट। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज लास्ट सीरीज होगी रोहित विराट की। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज लास्ट सीरीज होगी रोहित विराट की। नो इफ नो नो बट्स। भाई तू बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है क्या? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को भी औकात नहीं है रोहित विराट को सैक करने की। और भाई ये चीज मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें हंसने की बात नहीं है, मैं अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर बीसीसीआई प्रेसिडेंट की इतनी औकात होती ना कि वो रोहित विराट को सैक कर दे, तो वो अब तक सैक कर चुका होता। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज लास्ट सीरीज हो चुका होता, क्योंकि भाई बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास गुजरात टाइटंस का असिस्टेंट बैटिंग कोच था, गुजरात लॉबी का। ये गौतम गंभीर गुजरात लॉबी का। गौतम गंभीर ने सब अपने प्यादे पाल रखे हैं, तुम देख ही रहे हो भाई क्या मजाक चल रहा है इंडियन टीम में कि इंडिया का असिस्टेंट बैटिंग कोच उसका दलाली कर रहा है। कल भी जाकर बकचोदी कर रहा था कि इंडिया के लिए इतना कुछ किया, क्यों गाली देते हो। और मीडिया में बोल रहा था कि इंडिया का बैट्समैन बॉलर को पेलो, गौतम गंभीर को नहीं पेलो। तो ये सारे के सारे गुजरात लॉबी के टट्टे हैं। और तुम अजीत अगरकर को देख ही रहे हो क्या बोल रहा है भाई, रोहित विराट आर नॉन कमिटल फॉर ओडीआई वर्ल्ड कप। और ये बंदा के बारे में तुमको ये बात पता ही होगा, रोहित ये अगरकर और गंभीर के बारे में, ये लोग बस मौके की तलाश में है कि एक आध सीरीज खराब हो जाए, हम इसको सैक कर। तो यही मैं कह रहा हूँ भाई, सारा का सारा गुजरात लॉबी का है, सब चाहता है रोहित विराट सैक हो जाए, लेकिन कोई सैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को भी औकात नहीं है कि वो रोहित विराट को सैक कर सके। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर एबव द बीसीसीआई। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर एबव द बीसीसीआई। बीसीसीआई की कोई औकात नहीं है। किया ना मनमानी, मनमानी किया, पावर हाथ में था, बिना पूछे हुए बिना टेस्ट से फोर्सफुली रिटायरमेंट दिलवा दिया, ओडीआई से कैप्टेंसी से सैक कर दिया। आ गया स्वाद, आ गया स्वाद। भाई अभी के टाइम की रियलिटी ये है कि तुम्हें कोई कुत्ता नहीं पूछता। अगर तुम T20 वर्ल्ड कप जीत भी जाओगे तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा। अगर तू ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा तो तुझे कुत्ता नहीं पूछेगा। हाँ, तीन चार कुत्ते हैं शाह जी से, जैसे जो शाह है वो कुत्ता है, वो पूछेगा, तो तीन चार लोगों के पूछने से कुछ नहीं होता। भाई तुम लोगों ने आज तक कभी देखा कि इंडिया का मैच हो रहा है और इंडियन लोग, पूरा इंडिया, सारा इंडिया दुआ कर रहा है कि इंडिया हार जाए? भाई हवन होता था इंडिया का जीतने के लिए, लोग हवन करते थे, धड़कनें तेज हो जाती थी, धड़कनें तेज हो जाती थी, और लोग प्रे करते थे कि हर एक प्लेयर रन बना दे, बस इंडिया जीत जाए। अभी के टाइम में सब चाहता है कि इंडिया हारे। ये हालत हो गई है बीसीसीआई की, गौतम गंभीर की, मिथुन मनहास की, क्योंकि इन्होंने मनमानी की थी। रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से सैक कर दिया, रोहित विराट को रिटायरमेंट दिलवा दिया टेस्ट क्रिकेट से। तो इनकी ये हालत हो गई भाई कि सड़क पे आ चुके हैं। इनको इतना नुकसान हो रहा है ना, इतना नुकसान हो रहा है कि ये मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि गौतम गंभीर ने इनको चूरन दे दिया था कि हम लोग पैसा और दबा के कमाएंगे, पूरा पैसा कमाएंगे, मैं टीम कल्चर ला दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बीसीसीआई इसके झांसे में आ गई, और बीसीसीआई ने एक कुल्हाड़ी लिया और उस कुल्हाड़ी को अपने पैर पे मार दिया। अब आते हैं जर्नलिस्ट पे। बीसीसीआई को लगा क्या कि मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे अगर 20-25 जर्नलिस्ट को पाल लूंगा ना तो ये लोग हमारा हाइप बना देंगे। लेकिन मेरे भाई, तुम जर्नलिस्ट जो पढ़े लिखे हैं उनको पालोगे तो वो एजेंडा चला सकते हैं। अब कोई साला अनपढ़ जाहिल गवार सड़क छाप को तो भाई अपना पीआर में हायर करेगा, तो भाई वो एक्सपोज हो जाएगा।
अगर तू भाई विक्रांत गुप्ता को रखता ना अपने पास, विक्रांत गुप्ता पढ़ा लिखा इंसान है, अनुभवी है, वो बढ़िया से तरीके से एजेंडा चलाता है। ये साले सड़क छाप अनपढ़ जाहिल गवार अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक त्रिपाठी, वैभव भोला, अंकन का कर शुभियान, भाई इसको जानता कौन है? ट्विटर के अलावा भाई इसको कोई जानता तक नहीं है, ये है कौन? और ये लोग भाई सड़क छाप साला एक्सपोज हो जाता है। अब इंडिया हारती है तो गौतम गंभीर को डिफेंड करने आ जाता है। इंडिया हारती है तो ट्वीट कर देता है रोहित विराट के बिना यहाँ जीते, रोहित विराट के बिना यहाँ हारे। तो भाई ये लोग तुरंत एक्सपोज हो जाता है, लोग इस पे थूकते हैं। और लोग इस पे थूकते हैं और रोहित विराट का अगर कुछ खराब खेलता है तो ये लोग एंजॉय करने लगते हैं, सेलिब्रेशन करने लगते हैं, जो कि जर्नलिस्ट होने की निशानी नहीं होती। लगता है कि ये ट्रॉल आर्मी है, लगता है कि ये ट्रॉल आर्मी है, तो ये ट्रॉल आर्मी बन गए हैं। तो ये भाई जर्नलिस्ट नहीं रहे, ये बस कैप्टन भाई, मेस्सी, हिटमैन, साहिल, अंशुल जैसे ट्विटर यूजर बन के रह गए, जो कि एक का कुत्ता है, उसको सपोर्ट करता है और बाकी को पेलता है। तो इनकी कोई औकात नहीं रही। कैप्टन भाई आ जाओ ऊपर यार। आ गया भाई। भाई मैं तो ये भी कहता हूँ भाई, जैसे मैंने ना अपने घरों में भी नोटिस किया है कि पहले ना अखबारों का बहुत ट्रेंड होता था, मतलब घर वाले ना अखबार बड़े चाव से पढ़ा पढ़ा करते थे। आजकल क्या है, इतना मतलब पिछले 5-10 साल में इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया है कि भाई लोग अब मतलब मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह पे रिलाय करते हैं न्यूज वगैरह के लिए। किसी पे मतलब ऐसा टाइम कोई स्पेशली निकालता नहीं है अखबार पढ़ने के लिए। त्रिपाठी क्या है, एक अखबार का राइटर ही तो है, एडिटर है तुम्हारा दैनिक भास्कर का। कौन पढ़ता होगा भाई अखबार? इसकी जितनी रेलेवेंस है ना, दैनिक वो जागरण। हम दैनिक जागरण, इसकी जितनी रेलेवेंस है वो हम सब। नहीं, हमें तो आ रही भाई, आप एक बार लीव करके आओ दोबारा तो आएगी। साफ कंटिन्यू करो क्लियर कैप्टन नहीं आ भाई। रही क्या वॉइस? भाई इको का हाँ प्रॉब्लम है, इको का। अरे नहीं भाई, और आपका ये क्या प्रॉब्लम कहते है हैं, सौरभ भाई, हमें आवाज अच्छी नहीं नहीं, अच्छे से आ रही है। लिसनर पे आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो, लिसनर वाली इमोजी भाई बनाओ भाई तुरंत। मेसी भाई, आपकी आवाज इधर उधर हो रही। मेरी तो कैप्टन सही भाई, आ रही है। लिसनर पे आवाज आ रही है? लिसनर वालों आवाज आ रही है? तब तो 100 बना ही रहा है भाई, आ रही है भाई, कैप्टन भाई बोलो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये इसको ना रेलेवेंट जितना बनाया लोगों ने वो ट्विटर पे ही बनाया, और ट्विटर पे भी हम जैसे ही लोग हैं भाई। ये क्या करता है मैं बताता हूँ, ये करता है रेज बेटिंग। अब ऐसे गंदे ट्वीट करेगा कि दूसरों को पढ़ के ना गुस्सा आएगा, तो जो बंदा ट्रिगर हो जाएगा वो इसको देगा रीच, इसको कोट करेगा, गाली बकेगा। इससे क्या होगा, इसको समझ आ जाएगी कि मेरे पे रीच आती कैसे है, मैं रेलेवेंट रहता कैसे हूँ। इसको समझ आ चुका है एल्गोरिदम क्या है रीच लेने का, बातों में रहने का, चर्चाओं में रहने का। बस। किसको? देवेंद्र बाकी पांडे सबको को? औकात है भाई। ये त्रिपाठी को, जितने भी जो ये ट्विटर ट्विटर के लोग हैं ना, जिनको ट्विटर के बाहर कोई नहीं जानता, जैसे विक्रांत गुप्ता उसको सब जानते हैं भाई। ये अगर किसी गलत फहमी होगी, अगर ये बोलोगे कि विक्रांत गुप्ता को कोई नहीं जानता, उसको सब जानते हैं। विमल कुमार को सब जानते हैं। मैं तो 2000 के भी फोटोज देखी हैं कि सन 2000 की भी उसकी फोटोज है क्रिकेटरों के साथ। सोच लो, वो तो इतने पुराने हैं। ये कौन है? मैं तो ट्विटर पे आके ही देखा भाई, त्रिपाठी त्रिपाठी भी नाम का भी कोई बंदा है। देखा तो न्यूज एडिटर है एक, भाई पाठी असल दैनिक में जागरण का। दैनिक जागरण का एडिटर है पिछले 15 सालों से। अरे तो और अखबार को आज भी कौन मतलब रिलाय करता है भाई? भाई सुनो, अभी आप शायद रियलिटी नहीं जानते होगे, लेकिन आप किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ, कहीं पे भी, सब लोग अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें 90% टाइम आप देखोगे कि दैनिक जागरण का हाथ रहता है। तो ऐसा नहीं है कि रेलिवेंसी नहीं है, रेलिवेंसी बहुत है भाई, दैनिक जागरण की अच्छी खासी रेलिवेंसी है। पता नहीं यार, मैंने तो अब काफी टाइम से ना देखा ही नहीं न्यूज़पेपर किसी को पढ़ते हुए। नहीं सौरभ भाई, आप चीजों को समझ ही नहीं रहे हो। कैप्टन भाई क्या नहीं मैं कहना समझ, चाह रहे हो वो आप नहीं नहीं, आप समझो, पहले आप बात को समझो। जी दैनिक मैं जागरण को समझ हर रहा हूँ कोई कि जानता है। अरे भाई सुन तो लो यार। हम्म दैनिक जागरण को हर कोई जानता है भाई, आज तक हम्म चैनल को भी हर कोई जानता है। सुनो तो, अरे भाई मेरे, आज तक चैनल को भी हर कोई जानता है। क्या आज तक के हर पत्रकार को आप जानते हो? या जो बड़े बड़े एंकर हैं उनको जानते हो? भाई आज नहीं तक नहीं, के ये बात मैं, संपादक को आप नहीं ये हद यार। आपने बोला मैं सुना ना भाई, तो मेरी बात भी तो सुन लो यार।
अरे आवाज आज इको तक कर रही है एक ना, वही बता। इको कर रही है आपकी आवाज। भाई आपको आवाज आ रही है कैप्टन भाई मेरी? इको नहीं कर रही है ना? भाई सौरभ की आवाज इको कर रही है, बाकी सबकी क्लियर आ रही है। उसका भाई माइक आपका थोड़ा माइक ऊपर भाई नीचे कुछ है। खराब है यार, आप सही करो यार ईयरफोन वगैरह सब। तो भाई आज तक का जो बड़े बड़े एंकर हैं उनको लोग जानता है ना, कि अब आज तक का जो लिखने वाला स्क्रिप्ट है उसको लोग जानता है। अब दैनिक जागरण को भाई हर कोई जानता है। अब दैनिक जागरण का जो लोग भाई अखबार का न्यूज पढ़ते हैं, संपादक का न्यूज पढ़ता, संपादक का नाम पढ़ता कौन है भाई? संपादक का नाम कोई नहीं पढ़ता। अब दैनिक जागरण में भाई सिर्फ अभिषेक त्रिपाठी थोड़ी लिखता है न्यूज। भाई वहाँ हजारों संपादक होंगे दैनिक जागरण के, जहाँ पे वो लिखते होंगे आज इसका लिखा गया, कल उसका लिखा गया, परसों उसका लिखा गया। अभिषेक त्रिपाठी जिस दिन लिखता है उस दिन वो ट्वीट कर देता है, भाई देखो आज का मेरा लेख। हर दिन थोड़ी वो लिखता है। लेकिन विक्रांत गुप्ता इज अ लीजेंड। वो भाई एक वरिष्ठ पत्रकार है, एंकर है आज तक का, उसको हर कोई जानता है। ये कैप्टन भाई कहना चाह रहे थे। बात को समझो भाई। नुक्कड़ पे भाई लोग नहीं जानते हैं नहीं, कि वो दैनिक बात सही जागरण, है। भाई नुक्कड़ पे लोग जानते हैं कि दैनिक जागरण क्या है। नुक्कड़ पे अभिषेक त्रिपाठी को नहीं जानते। नुक्कड़ पे लोग जानते हैं कि आज तक क्या है। लेकिन नुक्कड़ पे आज तक के छोटे पत्रकार को या संपादक को कोई नहीं जानता है, लेकिन विक्रांत गुप्ता का नाम नुक्कड़ पे हर कोई जानता है। मैसी भाई आजकल अगर आप बाल कटाने भी जाओगे ना नाई की दुकान पे भी, तो वो लोग भी डिजिटल मोड में ही न्यूज बताते रहते हैं एक दूसरे को, रील भेज देते हैं, ये देखो यार एक रील भेजी है देखो। अखबार रखते हैं वो लोग भी, लेकिन वो पड़ी रहती है, कोई उठा के नहीं पढ़ता। ये रद्दियों में ही जाती है भाई। मैं तो अपने स्कूल लाइफ में टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर कंपलसरी था हमारे को लेना। मैंने आज तक नहीं पढ़ा भाई, आज तक नहीं पढ़ा। ऐसी ही रद्दियों में ही जाते थे हमारे तो पेपर। हमारा ना कंपलसरी था स्कूल में कि लेना ही लेना है पेपर, लेकिन पढ़ता कोई नहीं था। रियलिटी यही है भाई, जितना मर्जी झूठ ला लो इसे। नुक्कड़ के 4-5 लोग पढ़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? जरूरी है वो स्पोर्ट्स वाला पेज ही खोल के पढ़ेंगे? और वो भी इतनी बारीक हिंदी में लिखा होता है भाई। और आजकल ना इतना पेशेंस किसी पे नहीं है ये सब पढ़ने का। सीधा न्यूज खोलो, हाँ भाई क्या खबर चल रही है, क्या हेडलाइन चल रही है, उतना बता दो। सबके पास स्मार्टफोन है आज की डेट में। ये इनकी रेलेवेंसी कुछ नहीं है, इसको हमने ही रेलेवेंट बना रखा है, वो भी ट्विटर के जरिए पे। बस ट्विटर की दुनिया के बाहर इसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। और ट्विटर पे भी ये पता रेलेवेंट कैसे बना है? ऐसा नहीं कि उसने कोई बहुत महान कार्य करे हो, इसने इसने रेज बेटिंग ट्वीट्स किए हैं। जो ट्वीट पढ़ के लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने इसको कोट करके रीच दे दी, इसको रेलेवेंट बना दिया। और इसको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हूँ, दिन रात लोगों की गाली खाता हूँ। ये वैभव बोला का भी देख लो और इसको भी देख लो। अभी 2 दिन पहले वैभव बोला ने ट्वीट करा, एनआरआई विराट कोहली आ रहे हैं। अब उसको पता है मैं ऐसे शब्द यूज करूंगा एनआरआई वाले, तो कोहली के जो फैंस है वो मेरे को कोट करेंगे, मेरे को रीच मिलेगी। शायद 1 मिलियन से ऊपर रीच आई है उसकी रील पे। सोचो, उसको पता है ना एल्गोरिदम क्या है, मेरे को रीच आएगी कैसे, व्यूज आएंगे कैसे। इनको कुछ फर्क नहीं और पड़ता, अगला जितनी ट्वीट मर्जी में गाली विराट दे दो कोहली भाई। की चाट भी लिया। इसका मतलब यही है ना मैसी भाई, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कमेंट में कैसी गाली पड़ रही है, माँ बहन की गालियां पड़ रही है क्या इनको कुछ फर्क नहीं, पड़ते भी नहीं होंगे। इनको सिर्फ अपने पे आउट से मतलब है, अपनी रीच से मतलब है बस। और लोग स्पेसिस में इनकी बात करें कि वैभव भोला ने आज ये करा, अभिषेक त्रिपाठी ने आज वो करा। इसको ना हम लोगों ने रेलेवेंट बना दिया, हम इनके झांसे में आ चुके हैं भाई। बोलो सौरभ भाई। भाई ये फेमस, हाँ भाई ये फेमस हुआ है अभिषेक त्रिपाठी, वही जो स्टेटमेंट दे नहीं दिया था कि अब भगवान भी उतर आएंगे तो भी मतलब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। बीजीटी से ही ये एक्सक्लूसिव खबर देना शुरू किया, तभी से ये रेलिवेंट बढ़ा अभिषेक त्रिपाठी। नहीं तो रेलिवेंट नहीं था उतना, लेकिन अब जब से एक्सक्लूसिव खबर देने लगा, इसको सैकिया जी और लोगों से मिलने लगी खबर, तब से ये एक्सक्लूसिव खबर देने लगा, तो इसको लोग जानने लगे, रीच मिलने लगी कि भाई अब नया क्या बम फोड़ेगा। और भाई आज वो इंडियन एक्सप्रेस में आप लोग अगर देखे होते रिपोर्ट, तो आया है कि गौतम गंभीर की कोच को कोई खबर मतलब खतरा नहीं है। कोई रिव्यू मीटिंग होगी, लेकिन इसकी कोचिंग को कोई खतरा नहीं है 2027 तक। देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट है। भाई देवेंद्र पांडे ने तो ये भी लिखा था कि गिल अनलाइकली टू प्ले इन एशिया कप। तो लिखने से थोड़ी हो जाता है भाई, ये तो उस साइड से लिखेगा ही। ये वैसी चीजें लिखेगा ही जो क्या कहते हैं उसको बचाया जा सके। अब सचिन का बंदा है, गिल को बचाएगा नहीं, गंभीर को बचाएगा नहीं, तो पैसे किस लिए खा रहा है?
पैसे खा रहा है भाई यही काम करने के लिए ना, उनका काम नहीं करेगा तो फिर न्यूज कहाँ से मिलेगी, बताओ। और भाई रोहित और शर्मा को सौरभ तो भाई, इससे इंक्लूड किया मत करो, ये देवेंद्र पांडे और रोहित शर्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात को तो तुम एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ये रोहित के अगेंस्ट में अब खबरें लिखने चालू कर चुका है। लिखता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैप्टन सूर्य कुमार यादव बनेगा। कौन बना? शार्दुल ठाकुर बना। इसने क्या लिखा था? सूर्य कुमार यादव बनेगा। बन गया सूर्य कुमार यादव? नहीं बना। हंगोरिया किसका बंदा है? सचिन का है। पेला गया ना, ये सचिन की तरफ से खबर लिख रहा है, ये पेला जा रहा है, नहीं समझे? लिखा इसने सूर्य कुमार यादव कप्तान बनेगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। रोहित ने किसको बना दिया? शार्दुल ठाकुर को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का कैप्टन कौन है? शार्दुल ठाकुर। हंगोरिया की इतनी औकात नहीं है कि इंडियन टी20 टीम का कप्तान होने के बावजूद भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई को रिप्रेजेंट कर सके, इसकी इतनी औकात नहीं है, समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या लगता है सूर्य कुमार यादव ये रोहित का बंदा है? रोहित शर्मा का सबसे बड़ा गद्दार है, रोहित शर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसीलिए ये न्यूज इसने लिखी थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैप्टन बनेगा, जबकि इसकी न्यूज गलत करवा दी रोहित शर्मा ने और शार्दुल ठाकुर को कप्तान बना दिया। दूसरी खबर एक और थी जो इसकी गलत हुई। इसने लिखा था विराट कोहली को अगर ओडीआई सीरीज खेलना है तो विजय हजारे ट्रॉफी खेलना पड़ेगा, लेकिन विराट कोहली ने कुछ नहीं बोला है और रोहित शर्मा ने हाँ कह दिया है। ये भी खबर गलत है, ये एजेंडा चलाता है, ये एजेंडा चलाता है। रोहित शर्मा कोई विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेलेगा, कोई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेलेगा। ये और जुगलान दोनों को दोनों दलाली कर रहे हैं गंभीर और गिल की, और रोहित शर्मा के खिलाफ गलत गलत खबर लिखते हैं, गलत गलत चीजें लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर लोगों को चूतिया बनाते हैं, और उस झांसे में आ जाता है तुम्हारे रोहित शर्मा के फैंस। रोहित शर्मा के फैंस इनको उनको लगता है कि अरे अरे कोई न्यूज तो दे ही रहा है ना, जरूर सच होगी। अरे भाई, ये गिल का कुत्ता है, गंभीर का कुत्ता है, ये गलत खबर देगा तुम्हारे रोहित और विराट के लिए, रोहित और विराट के लिए गलत खबर देगा। और इस तरह से अभी गंभीर को बचाने की कोशिश की है ना कि गंभीर को 27 तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सैक हो चुका है टेस्ट से, वीएस लक्ष्मण नया कोच बनेगा, ये हालत है। T20 वर्ल्ड कप इसका लास्ट है। तुमको दो खबरें गलत बताई ना, तीसरी खबर इसकी जो गलत हुई थी वो शुभमन गिल वाली हुई थी। शुभमन गिल अनलाइकली टू प्ले एशिया कप, खेल गया ना शुभमन गिल। किसकी खबर नहीं गलत हुई है और कौन एजेंडा नहीं चला रहा है? भाई गिल के कुत्तों की बात तो तुम करो ही नहीं, ठीक है? जर्नलिस्ट के नाम पे गिल के कुत्ते बन के घूम रहे हैं। कल गिल ने, वो भगोड़ा मादरचोद ने क्या ट्वीट किया था? समंदर की लहरें शांत होती है तो लड़ने में मजा नहीं आता है। हाँ, तूफानी लहरों में मादरचोद भाग गया भगोड़ा, क्यों भाग गया मादरचोद? हाँ, हमें पता नहीं है, मादरचोद तो भागा है फील्ड छोड़ करके। भगोड़े साले T20 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं मादरचोद कि T20 सीरीज में आऊंगा तो खेलूंगा, देखता हूँ मादरचोद कितने रन बनाता है। भाई गिल से कोई नफरत नहीं थी आज तक, लेकिन कल का ट्वीट पढ़ के इतना मन दुखी हुआ ना मेरा। बे यार तुम भागे हो और ऊपर से ये ट्वीट कर रहे हो लड़ने की बातें। भगोड़े कभी योद्धा नहीं होते, कायर कभी वीर नहीं होते। तो भगोड़ा कोई भाई इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें बोलता है तो उसके मुंह के ऊपर थूक के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये थूकने के ही लायक है। और जो सौरभ तिवारी आया था वो भाई गौतम गंभीर का पीआर था, 7 फॉलोअर, 250 फॉलोइंग, और यहाँ पे एजेंडा चलाने के लिए आया। यहाँ पे उसका एजेंडा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कौन सौरभ तिवारी भाई? जो विज्ञान दे रहा था कि अभिषेक त्रिपाठी को सब कोई जानता है, उसकी न्यूज सही हो गई थी बीजीटी के टाइम में, तो भाई उसकी न्यूज गलत भी तो हुई थी ना कि अभिषेक त्रिपाठी ने बहुत कहा था गलत रोहित हुई शर्मा है। विराट कोहली की लास्ट सीरीज होगी, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज। भाई बहुत सारी न्यूज गलत हुई है, तो यहाँ पे एजेंडा चलाने बोला आया तो था, उसने एजेंडा उसका चला नहीं। उसने बोला था ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी, जीत गई।
WTC भी जिता रहा था भाई, हाँ, और इसने बोला था कि विराट कोहली वर्ल्ड WTC कप भी नहीं जिता रहा खेलेगा। था। WTC भी इंडिया जीतेगी, जीत गई। विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, नहीं खेला। खबरें खबरें कौन सच दे रहा है भाई? सही खबर कौन दे रहा है? सिर्फ ब्लेम दूसरों पर डालना है। गंभीर का ब्लेम उठा के खिलाड़ियों पर डालना है। चलो कोई बात नहीं, ODI सीरीज में तुम्हारी गांड मारी जाएगी, ठीक है ना? गिल की PR की भी और गंभीर की PR की भी, दोनों की PR की गांड मारी जाएगी। ODI सीरीज के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है? तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। मादरचोद व्हाइट वॉश करवाऊंगा इस बार, और तुम्हारी माँ चोद दूंगा। रेडी रहना। देखते हैं मादरचोद तुम्हारी औकात कितनी ODI सीरीज जीतने की, और कब तक बचते हो। जीत के दिखाओ ODI सीरीज। चलो, KL राहुल को तो साइड में पिलाई करेंगे। एक गिल की जो PR है ना भाई, नहीं नहीं नहीं, रोहित विराट के बिना हम ये कर गए, रोहित विराट के साथ ये हो गया, दुनिया भर की चीजें लिखते रहते हैं। आवाज आ रही मेरी? हाँ भाई आ रही है। भाई ये ODI सीरीज जीतने उतने वाले हैं नहीं, ये सब के सब कायर हैं। ये पूरी मैनेजमेंट कायर है, ये गंभीर पूरा कायर है, कावर्ड है साला। ये फिर से ODI सीरीज में देख लेना, KL राहुल के साथ मिल करके हरवाने की पूरी साजिश करेगा। मैं पूरा श्योर हूँ भाई कि गंभीर और KL राहुल ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों के दोनों शुरू से ही मिले हुए थे। ये दोनों के दोनों अगर ODI सीरीज को व्हाइट वॉश करवा देते हैं तो ये समझ जाना भाई, ये सबसे बड़े गद्दार हैं। ये खुद जानबूझ करके व्हाइट वॉश करवा रहे हैं। मैक्सिमम भाई 2-1 से तो हारेंगे ही हारेंगे, ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। अभी सीरीज शुरू नहीं हुई है तभी बता दे रहा हूँ कि ये व्हाइट वॉश करवाने के मूड में है। पूरी मैनेजमेंट लगी हुई है कि व्हाइट वॉश करवा दो। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि रोहित विराट खेल रहे हैं। तो रोहित विराट खेल रहे हैं तो गंभीर चाहता है व्हाइट वॉश करवा देना। गंभीर चाहता है ODI सीरीज हरवाना। KL राहुल तो खुद एक झाटू कप्तान है। उस माधरचोद को कैप्टनसी कभी बचपन से नहीं सीखा, उसको कप्तान बना दिया। वो जिंदगी में कभी सीख भी नहीं पाएगा भाई, क्योंकि उसमें लर्निंग कैपेसिटी है ही नहीं। वो बंदा भाई 68 टेस्ट मैच खेल के 35 का एवरेज लेकर घूम रहा है भाई, वो क्या सीखेगा साला? वो कोई काम का है? और हिटमैन भाई ये इसलिए हारना चाहते हैं ODI सीरीज ताकि अभिषेक त्रिपाठी ट्वीट करे कि रोहित विराट के साथ ये हारे और रोहित विराट के बिना ये जीते। भाई मुझे ये जो ड्रेसिंग रूम है भाई बहुत मतलब गंदा दिखाई दे रहा है, कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। मैंने इसके पहले लाइफ में 2 बार ही ऐसा माहौल देखा था, ग्रेग चैपल का एरा और वो BGT, वो जो 36 ऑल आउट वगैरह सब हुआ था उस टाइम। और दोनों बार जब ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना गंदा था भाई, तो देखा था क्या हुआ था। टीम हारती थी लगातार, और जो कल्प्रिट था उसको सैक किया गया, वहां ग्रेग चैपल, यहाँ विराट कोहली। तो भाई अब के टाइम में तुम भाई क्रिकेट के किंग विराट कोहली और क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा, इन दोनों के साथ तुम पॉलिटिक्स करोगे तो भाई माहौल तो खराब होगा ही। अभी के टाइम में भाई कोच और मैनेजमेंट अलग है, प्लेयर्स अलग हैं। बस कोच मैनेजमेंट के साथ एक ही प्लेयर मिला हुआ है, शुभमन गिल। उसके अलावा हर कोई अलग है। तो क्योंकि अब मैनेजमेंट कह रही है कि प्लेयर को पेलो, प्लेयर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को पेलो। मैंने कहा था नंबर 3 पे वाशिंगटन सुंदर को खिलाने के लिए, और हर्षित राणा
ये 10-10 ऑलराउंडर को, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाने के लिए, 10-10 ऑलराउंडर को खिलाने के लिए तू खिला रहा ना भाई, तो तेरी पहलाई होगी। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है हिटमैन भाई। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द टीम इंडिया के सारे प्लेयर गौतम गंभीर के खिलाफ लेटर लिखेंगे बीसीसीआई को कि भाई ये बंदा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा माहौल लग रहा है। बट ये बहुत ज्यादा जल्द हो जाएगा कहना, इट्स टू अर्ली। लेकिन आई थिंक कि भाई कहीं इंडिया 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह 2026 T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज एलिमिनेशन का इंडिया का ना हो जाए और हमें अपने ही देश में नाक कटवानी पड़ जाएगी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये ग्रैंड चैपल 2.0 है। बोलो कैप्टन भाई। हाँ भाई, मैं तो कहता हूँ भाई, ये जो है ना, तुरंत के तुरंत जैसे T20 वर्ल्ड कप खत्म हो, अगर करके साथ ही निकले। इसको ना मैं नहीं चाहता ये इंग्लैंड टूर तक टिक जाए, मतलब जो जुलाई का टूर है इंग्लैंड वाला, वहां तक नहीं जाना चाहिए बस। ये फिर ना मतलब मुश्किल हो जाएगा इसको हिलाना, क्योंकि तब क्या है, वर्ल्ड कप में 1 ही साल बचेगा ऑलमोस्ट, मतलब 14 महीने मान लो अगले अभी भाई साल। देखा जो ओडीआई कैप्टन भाई, ये लोग कितने भाई जो ओडीआई सीरीज होने वाली है, तुम्हें मैं बता देना चाहता हूँ पहले से ही, इस ओडीआई सीरीज को हरवाने का पूरा प्लान गंभीर ने बना लिया है। तुम ये ओडीआई सीरीज किसी भी कीमत पे नहीं जीत सकते, चाहे भगवान भी आ जाएं, ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाएं, तभी भी तुम ये ओडीआई सीरीज नहीं जीत सकते, क्योंकि गंभीर ने पूरा प्लान बना लिया है ओडीआई सीरीज हरवाने का। गंभीर का प्लान है कि केएल राहुल और गंभीर दोनों ने मिलकर के ओडीआई सीरीज हरवाने का पूरा प्लान बना लिया है। कारण क्या है कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा को नीचा साबित करना चाहते हैं। मैनेजमेंट चाहती है कि हम विराट कोहली के रन्स जो भी बनाए और रोहित शर्मा के जो रन्स हैं उसको यूजलेस साबित कर दें। उसको बस साबित करने के लिए ये तुम्हारा गंभीर और केएल दोनों के दोनों मिल करके तुम्हारे ओडीआई सीरीज को देखना कैसे हरवाएंगे। तुम बस मेरी बात पे बिलीव कर लो और तुम देखना ये कैसे ओडीआई सीरीज जानबूझ के हरवाते हैं। प्लेइंग 11 से लेकर के डिफेंड करने तक को देखना केएल राहुल की कितनी घटिया कप्तानी और विकेट कीपिंग होगी अगर ये करता है तो। पूरा A to Z तुम्हें देखने को मिलेगा। गंभीर और केएल का एक प्लान है कि हमें ओडीआई सीरीज हरवाना है। मैं तुमको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, अगर ये ओडीआई सीरीज जीत गए तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। मैं आज के बाद से ट्विटर कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, ट्विटर यूज ही नहीं करूंगा, मैं डीएक्टिवेट करके चला जाऊंगा हमेशा के लिए। ये ओडीआई सीरीज नहीं जीत सकते, कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं। ये ओडीआई सीरीज हारने का मास्टर प्लान लेकर के केएल राहुल और गौतम गंभीर आगे बढ़ रहे हैं। भाई देखो यार, ये लोग कितने हिपोक्रेट हैं। कल गौतम गंभीर बोल रहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हम हारे, वो इसलिए हारे क्योंकि वहां रोहित विराट था। और लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो मेरे अंडर ही जीता है, वहां भी तो रोहित विराट था। जब इससे सवाल पूछा जाता है कि रोहित विराट क्या वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो बोलता है वर्ल्ड कप में तो बहुत टाइम है, 2 साल है, 2.5 साल है। और जब इसकी सैकिंग की बात आई, तो आज क्या न्यूज आया भाई, वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर। मतलब रोहित विराट की खेलने की बात आती है तो वर्ल्ड कप बहुत दूर है। और जब तेरी सैकिंग की बात आती है तो तू बोलता है कि वर्ल्ड कप तो बहुत नजदीक है, तो इतना जल्दी कोच कैसे चेंज होगा। तो कैप्टन भाई ने सही कहा, इसको अगर निपटाना है तो T20 वर्ल्ड कप में निपटा दो। अगर जुलाई तक चला गया तो ये फिर सैक नहीं होगा, ये ओडीआई वर्ल्ड कप तक पहुंच जाएगा। राजदीप भाई बोलो यार, अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डालो यार। आप तो बड़े फैन बन रहे थे गौतम गंभीर के और शुभमन गिल के, अब क्या कहना है भाई आपको। भाई मैं गौतम गंभीर का कभी भी फैन नहीं था, ना कभी उसके मैं हक में बोला, ये हिटमैन भाई को पता है। गिल को इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि गिल को बोलने का कभी कोई रीजन नहीं था हमारे पास, भाई मैं क्योंकि वो गिल तो के भाग गया। फैंस को, भाई गिल के पीआर को, गंभीर के पीआर को
गंभीर के पीआर को, गंभीर के जो पाले हुए जर्नलिस्ट हैं, उन सबको ओपन चैलेंज देता हूं कि तुम इस ओडीआई सीरीज को जितवा के दिखा दो। तुम ओडीआई सीरीज को जितवा के दिखा दो। अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, अगर गंभीर की गांड में दम है, अगर ये माधरचोद प्लानिंग नहीं कर रहा है, तो ये ओडीआई सीरीज जितवा दे। मैं पूरी क्रिटिसिज्म छोड़ दूंगा, मैं सारी क्रिटिसिज्म बंद कर दूंगा। क्रिटिसिज्म आज के बाद से करना बंद कर दूंगा। इनफैक्ट तुम कहोगे ट्विटर छोड़ के चले जाओ, मैं छोड़ दूंगा। ये ओडीआई सीरीज तुम जीत के दिखा दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम लॉयल हो इंडिया के लिए, तुम लॉयल हो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तुम रोहित शर्मा विराट कोहली के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हो। तुम रोहित और विराट के खिलाफ साजिश कर रहे हो तो ये ओडीआई सीरीज तुम हारोगे, वो भी बुरी तरह से, जो कि मुझे पता है कि तुम हारना चाहते हो। तुम्हारा प्लान है केएल राहुल के साथ मिलकर के इस ओडीआई सीरीज को तबाह करना और ब्लेम रोहित शर्मा और विराट कोहली पे डालना। रोहित पर ब्लेम डालना है तुम्हें, विराट कोहली पे ब्लेम डालना है तुम्हें। तुम्हें दिखाना है कि मैं नहीं जीत पाया टेस्ट सीरीज, तो मैं तुम्हें ओडीआई सीरीज नहीं जीतने दूंगा। तुम्हें दिखाना है, तुम्हें दिखाना है कि टेस्ट सीरीज अगर मैं जीत नहीं पाया बिना रोहित विराट के, तो रोहित विराट के होते हुए मैं ओडीआई सीरीज जीतने नहीं दूंगा। क्योंकि तुमने ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में यही किया था। फर्स्ट ओडीआई मैच में तुमने कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर रखा था। तुमने कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर रखा था, तुमने जायसवाल को बाहर रखा था। तुमको पता था कि अगर ये 3-4 बंदे अगर खेल गए तो मैच हम जीत जाएंगे, मैच जीत जाएंगे, सीरीज जीत जाएंगे। रोहित विराट को क्रेडिट जाएगा कि रोहित विराट को कोहली की वजह से, रोहित की वजह से सीरीज जीत गए। इसी बात का डर तुम्हें खाया जा रहा था, तो तुमने क्या किया, कुलदीप यादव को बाहर बैठा दिया, प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठा दिया, जायसवाल को बाहर बैठा दिया, और तुमने हर्षित राणा टाइप के बल्लेबाजों को खिलाया, गेंदबाजों को खिलाया, जिसकी वजह से भाई मैच हार गए हम। ये तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग कामयाब हो गई और ओडीआई सीरीज तुमने हरवा दिया। और उसके बाद हरवाने के बाद खुद अपनी पीआर को यूज करके तुम दुनिया को ये बताते हो कि रोहित विराट ने तो हमें सीरीज हरवा दिया। देखो प्लानिंग देखो भाई, खुद ही प्लान करता है कि ओडीआई सीरीज हरवाना है और उसका ब्लेम डलवाना है। फिर मेरे पाले हुए जर्नलिस्ट रोहित और विराट को टारगेट करेंगे। इमेजिन द माधरचोद, हाउ बिग दिस माधरचोद इज। और अगर ये माधरचोद नहीं है, हरामी नहीं है, तो मैं फिर चैलेंज देता हूं, ये माधरचोद ये ओडीआई सीरीज जीत के दिखा दे। केएल राहुल अगर गद्दार नहीं है तो ये ओडीआई सीरीज जीत के दिखा दे। 2-1 से ही जीत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-0 से नहीं जीत सकते, 2-1 से जीत जाओ। 2-1 से तुम जीत जाओगे। मैं भाई टेस्ट सीरीज की क्रिटिसिज्म छोड़ दूंगा, ओडीआई सीरीज की क्रिटिसिज्म छोड़ दूंगा। जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा, लेकिन ये ओडीआई सीरीज तुम पहले जीतो। क्योंकि तुमने भाई रोहित विराट की खेलते हुए, तुमने रोहित विराट की कोचिंग में खेलते हुए तुमने हमेशा यही प्लान बनाया है कि वो सीरीज तो हारना ही। रोहित विराट खेल रहे हैं, प्लान बनाओ हारने का, जीतने का प्लान ना बनाओ। और केएल राहुल तुम्हें पता है वो तुम्हारा कहना मानेगा, तुम जैसा कहोगे वैसा करेगा। तो भाई अब रेडी हो जाओ। एक और साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में इंडिया पूरी तरह से हारने वाली है, पूरी तरह से व्हाइट वॉश होने वाली है। गंभीर और केएल की मास्टर प्लान कामयाब होगी और रोहित विराट पे फिर से ब्लेम डालने का एक नया सिलसिला चालू होगा। और फिर ये जर्नलिस्ट जो हैं ये पालतू कुत्ते की तरह भौं भौं करेंगे, रोहित और विराट को ब्लेम देंगे। तैयार हो? सच्चाई तुम्हारे सामने है। कैसे इसने ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में 3-3 बल्लेबाजों को, 3-3 गेंदबाजों को बाहर रखा ताकि मैच हार सके। पर मैच हारना ही सिर्फ इसका मकसद नहीं है। रोहित विराट के रहते हुए मैच हरवा करके फिर रोहित विराट पे ब्लेम डाल करके वीडियो बनवा करके बीसीसीआई से या पत्रकारों के माध्यम से रोहित विराट को जलील करवाना इसका मकसद है। ये रोहित विराट को नीचा दिखाने में इतना बिजी है कि इसको ओडीआई सीरीज हरवाने में मजा आ रहा है। ये मजे ले रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हरवा दिया। ऊपर से फैंस को भी गालियां दे रहा है कि तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। अरे माधरचोद, तू नहीं हराया, तेरी प्लानिंग ने हरवाया। तूने दो 3-3 बॉलर्स को बाहर रखा था। क्यों बे माधरचोद? हरवाता भी खुद ही है, ब्लेम भी फैंस को देता है, ब्लेम भी विराट कोहली, रोहित शर्मा को देता है। कितना बड़ा तू गद्दार है साले इंडिया का। हाँ गद्दार, तुझे एक और मौका देते हैं सारे क्रिकेट फैंस। साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज जीतवा दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तू गद्दार नहीं है। लेकिन अगर तूने केएल राहुल के साथ मिल करके
इस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज को व्हाइट वॉश दिया जा सके। सारे फैंस अब समझ के हैं तेरी ये रणनीति और राजनीति। रेडी हो तुम लोग इस माधरचोद को एक्सपोज करने के लिए? भाई अब इस माधरचोद को एक बार भी ब्लेम मत देने देना, इसके पीआर को और इस माधरचोद को। रोहित विराट का नाम लिया ना भाई, इस माधरचोद को खूब अच्छे से पेलो। ये माधरचोद थोड़ा भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। खुद प्लान बनाएगा सीरीज कैसे हारनी है, खुद प्लान बनाएगा कैसे हमें हरवाना है इंडिया को। ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज हरवा दिया, अब साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज हरवाएगा ताकि रोहित विराट पे ब्लेम डाल सके। भाई सारा ब्लेम जाना चाहिए इसके ऊपर। गंभीर हाय किनारे फिर से लगवाओ, रांची में लगवाओ, रायपुर वाइजैक सब जगह लगवाओ, क्योंकि ये माधरचोद बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करता है और कोई इसकी नियत, भाई इसकी नियत जिताने की तुम्हें दिखती है? बताओ, इंडिया के लिए तुम्हें दिखता है इसका नियत? या टीम को बनाना है, या किसी प्लेयर को ग्रूम करना है, या किसी कैप्टन को हमें ये करना, कुछ लगता है? भाई इसकी नियत देखो, भाई इसकी नियत में ही पूरी खोट है। ये सिर्फ डॉन बनना चाहता है बीसीसीआई का, ये बीसीसीआई के ऊपर राज करना चाहता है। इसलिए भाई इसको क्रिकेट फैंस की चिंता है ही नहीं। इसको रोहित शर्मा विराट कोहली से इतनी नफरत है कि ये इस नफरत में जले जा रहा है। समझे भाई? बोलो भाई ऑस्टिन। ये भाई इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का ऐसा पहला कोच है जो भाई अपने फैन से बू हुआ है। गंभीर हाय हाय के नारा लगा, बू हुआ। भाई आपको मैंने डीएम किया है इसमें भाई। बोलो ऑस्टिन। नहीं हिटमैन भाई आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि यार गंभीर ने राहुल के साथ 5-6 बोलो भाई। जने भी अपने साइड कर लिए। आवाज आ रही है आपको? आ रही है भाई। क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या भाई? बेचारा कुछ बोल रहा था, चला गया। राजदीप आज शाह, चला कैप्टन गया। मेसी भाई, बोलिए आप ही। आ रही है भाई। हाँ नहीं मैं ये कह रहा था कि अगर हिटमैन भाई की बात सही भी कह दें और कह दें कि राहुल के साथ 3-4 बंदे भी वो अपने साइड ले ले, लेकिन अगर आप हिटमैन भाई 3 मैच हैं, अगर कोहली और या शर्मा का एक भी 100 आ गया, फिर तो यार उसके बस हिम्मत ही नहीं है कुछ कहने की। उनको 3 अरे मैच मेरी में वॉइस आ 100 रही है? दोनों। हेलो, हाँ भाई आ रही है। मेरी आ रही है मेसी भाई आपको? हाँ भाई आपकी भी आ रही है। हाँ उनको ये बता दोगे पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों का एक एक 100 भी आ गया और हार भी गए तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं सकता। नहीं भाई, एक एक 100 तो पिछला ओडीआई सीरीज में गया था ना। रोहित शर्मा का एक सेंचुरी था, एक 73 था। विराट कोहली का भी 74 था एक भाई। उससे कुछ नहीं होता भाई। अब बॉलर की रन खा जाएंगे तो क्या करोगे? और बाकी बैट्समैन ही चोक कर देंगे तो भाई क्या करोगे? 50 ओवर का मैच होता है ना, 300-350 रन बनते हैं। ये अकेले थोड़ी बना देंगे भाई साढ़े तीन नहीं सौ नहीं रन मैं कह रहा हूँ हार भी जाए, अगर अगर हार भी जाए, लेकिन अगर उनकी तो भाई परफॉर्मेंसेस पिछली आ बार गई। भी तो हार गए थे ना आप। अरे भाई पिछली बार भी तो हार गए थे ना आप। तो देख रहे हो ये जो है इनका पीआर क्या ट्वीट करता है कि रोहित विराट के बिना हम यहाँ जीते, रोहित विराट के साथ हम यहाँ हारे। भाई ये पीआर करते हैं ना। यार वैसे तो फैंस इतनी अक्लमंद तो हैं यार अरे फैंस अस्टिन, बट। अस्टिन भाई, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में इसने पहले ही मैच में दो दो बॉलर्स को क्यों ड्रॉप किया था? और पहला मैच हार गया, फिर उसके बावजूद भी इसने दूसरे मैच में भी ड्रॉप करके रखा और दूसरा मैच भी हार गया। और तीसरे मैच में जाकर के प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव खेलते हैं और तीसरा मैच हम जीत जाते हैं। तुम्हें कितना क्लैरिटी चाहिए भाई? तो आपके लॉजिक के पिछले हिसाब दो से फिर मैचों, इंडिया T20 सीरीज जीतेगा वन साइडेड, क्योंकि ये फिर वो उसमें दिखाएगा कि रोहित और कोहली नहीं है, तो इसलिए हम वन साइडेड जीते हैं। एग्जैक्टली इसलिए मैंने बोला था T20 सीरीज जीतेगा, ओडीआई सीरीज हारेगा। और टेस्ट सीरीज इसकी औकात नहीं थी जीतने के लिए, तो व्हाइट वॉश हो गया। तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड क्लास टीम है, WTC चैंपियन है। साउथ अफ्रीका से जीतना आसान थोड़ी है, वेस्ट इंडीज थोड़ी है साउथ अफ्रीका। ये तुम साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीत जाओगे? घर पे तो तुम जीत ही सकते थे, घर पे तो इजी था, लेकिन तुम्हारी इतनी घटिया रणनीति और ऑलराउंडर्स की फौज और तुम्हारी पॉलिटिक्स इतनी गंदी है कि टीम की डाउनफॉल इतनी गंदी तरीके से हुई कि सब लोगों ने तुमको इतनी भर भर के गालियां दी है।
फिर भी इतना सेमलेस है, अगले दिन ही देवेंद्र पांडे से न्यूज छपवाता है। देवेंद्र पांडे काम करता है सचिन के लिए, गिल के लिए, गंभीर के लिए, रोहित के खिलाफ लिखता है। अब कौन चूतिया मादरचोद बोल रहा था ये रोहित शर्मा का दोस्त है? मादरचोद 10 साल पहले 15 साल पहले अगर कोई दोस्ती हो जाए, एक फोटो क्लिक कर लिया तो बहन जो जिंदगी भर दोस्ती रहेगा। मैं तेरा दोस्त हूं, कल को तेरे को पेल दूंगा, दोस्ती खत्म। दोस्ती दोस्ती दोस्ती, लौड़े का दोस्ती। पैसे मिले इसको आराम से लिखने के लिए, गंभीर के लिए, गिल के लिए, सचिन के लिए लिख रहा है। रोहित शर्मा इसको भाव नहीं देता है, और ये भी भाई फेक आर्टिकल पहले ऐसा लिखता है। नहीं था देवेंद्र पांडे, अभी चेंज हुआ है लेटली। मैंने भी थोड़ा देखा इसका बायस आ रहा है बाहर, मतलब अभी खुद इंटरव्यू में बोलता है रोहित शर्मा मेरे से नाराज है, रोहित शर्मा मेरे से नाराज है। नाराज होगा नहीं? दलाली कर रहा है सचिन का, दलाली कर रहा है गंभीर का, गिल का। रोहित शर्मा नाराज नहीं होगा? तेरे को मुंह भी नहीं लगाएगा तेरे घटिया इंसान को। फिर ये ट्वीट करता है सचिन सबका बाप है। भाई सचिन तेरा बाप होगा और तेरे पूरी बिरादरी का बाप होगा ना। सचिन सबका बाप है, तेरा बाप होगा, तेरे पूरी बिरादरी का बाप होगा। ऐसे ऐसे तो हेटफुल ट्वीट करना चालू कर चुका है। सूर्य कुमार यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तान बनेंगे। वो हंगुरिया कप्तान बनेगा, रोहित शर्मा बनने देगा? रोहित शर्मा ने सरदू ठाकुर को बना दिया, इसका एक न्यूज और गलत हो गया, पेला गया। ये कहाँ बना सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में कप्तान? इसने लिखा था, जाओ खोजो, टाइमलाइन पे मौजूद है इसके। कहाँ है कप्तान तुम्हारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में? सूर्या हंगुरिया की ये औकात नहीं है रोहित शर्मा से नजरें मिला सके। अभी लॉन्च इवेंट हुआ था ना, रोहित शर्मा से नजरें मिलाने की इसकी औकात नहीं थी। हंगुरिया की यह औकात है, समझे? एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इंडियन टीम का कैप्टन होते हुए भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इस मैच में कैप्टन नहीं बन पाया मुंबई से, ये इसकी औकात है। क्योंकि वो कैप्टनसी भी रोहित शर्मा ने भीख में दी थी और ये गद्दार बन गया, गंभीर की चाटने लगा और गंभीर के इशारे पे काम करने लगा, समझे? इसलिए रोहित शर्मा फैंस को कहता हूँ भाई सूर्या को बिल्कुल साइडलाइन कर दो। उसके बाद दूसरी न्यूज गलत हुई थी, रोहित शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी खेलना चाहते हैं। भाई रोहित शर्मा देख लेना, विजय हजारे सैयद मुश्ताक अली कुछ नहीं खेलेगा, कुछ भी नहीं खेलेगा। ये सब एजेंडा वाले हैं भाई, ये सब एजेंडा चला रहे हैं। वो जुगलान मादरचोद लिखता है रोहित शर्मा ये खेलेगा वो खेलेगा, वो भी मादरचोद गिल का ही तो कुत्ता है ना, वो भी लिखे जा रहा है रोहित के अगेंस्ट में। तो भाई पहचानना सीखो ना कि सब गिल और गंभीर के लिए काम कर रहे हैं, गिल और गंभीर को बचाएंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली के अगेंस्ट में लिखेंगे। बार बार हर दिन थोड़ी बताना पड़ता है यार। भोला कितनी जली पड़ी है, देख रहे हो क्या क्या कर रहा है। गिल 100% फिट है, ओडीआई सीरीज में कप्तान बनेगा, बन गया। इनके पास कोई न्यूज भी आ रही है? कोई न्यूज नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। एक फेक आर्टिकल आज सुबह सुबह लिख दिया, गंभीर बच जाएगा। भाई गंभीर बचेगा नहीं, गंभीर सैक हो चुका है टेस्ट से। सिर्फ एक टेस्ट मैच और है अगले साल, पूरे साल एक ही टेस्ट मैच। गंभीर का टी20 वर्ल्ड कप में विदाई तय है। टी20 वर्ल्ड कप में भाई इसकी सैकिंग होने वाली है। इसकी औकात नहीं है ना जीतने की ना कुछ करने की, यह टीम में सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे टी20 वर्ल्ड कप तो दूर है यार, ये ऑस्ट्रेलिया अभी साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज में तुम्हें हरवाने वाला है, ताकि ब्लेम रोहित और विराट पे शिफ्ट किया जा सके। ये तो देश के लिए भी नहीं सोचता, ये अपने लिए सोच रहा है। इसका ईगो, इसका घमंड देश से ऊपर है। देश को हरवाने के लिए प्लान बना चुका है। साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज तुम हार जाओगे। इनफैक्ट व्हाइट वॉश करवाने का इसका प्लान है। क्या करवाने का प्लान है गंभीर का? गंभीर और गेल दोनों मिल करके साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश करवाना चाहते हैं। इंडिया को बुरी तरह से हरवाना चाहते हैं। पहला मैच रांची में, दूसरा रायपुर में, तीसरा वाइजैग में, तीनों मैचेस से हरवा करके ये रोहित और विराट के खिलाफ पीआर चलवाएंगे। कुछ बांग्लादेशी अकाउंट के ट्विटर हैंडल्स नाम पर चला रहे हैं, बांग्लादेशी बेस्ड अकाउंट्स हैं।
कुछ कनाडा बेस्ड अकाउंट्स हैं जो गिल की पीआर कर रहे हैं। एक कनाडा वाले और बांग्लादेशी अब डिसाइड करेंगे देश में कोच कौन रहेगा, देश का कप्तान कौन रहेगा। बताओ, कनाडा से लोग डिसाइड करेंगे या बांग्लादेश से लोग डिसाइड करेंगे? वो कंगलू डिसाइड करेगा कि कैनेडियन डिसाइड करेंगे देश में कप्तान कौन रहेगा और देश का कोच कौन रहेगा? बहुत सारे अकाउंट्स तुम्ही लोग ने सर्च करके दिए, ये देखो भाई कनाडा का है, कनाडा का है, कनाडा का है। 50% से 80% कनाडियन भरे पड़े हैं ट्विटर पे जो गिल गिल करते रहते हैं। उसके अलावा इंडियन कोई है ही नहीं। खाली भाई हिटमैन भाई सीधा बोलो ना, खालिस्तानी है मादरचोद के बच्चे। हाँ, वो खालिस्तान को सपोर्ट करते नहीं करते हैं, वो फिर और डिटेलिंग हो गई। उसी मेंटेलिटी के लोग हैं भाई, आइडियोलॉजी वही है मादरचोदों की। भाई अगर वो इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके कैप्टन को, तो भाई खालिस्तान तो इंडिपेंडेंट नेशन और टेररिस्ट स्टेट है यार, वो तो इंडिया को खत्म करना चाहता है। तो वो क्या लॉजिक हुआ फिर? वो तो इंडिया गिल को भाई इसके पहले इंडियन कैप्टन कोई नहीं था क्या? इसके पहले कोई इंडियन तो कैप्टन मुझे नहीं नहीं था पता, क्या? पहले सपोर्ट नहीं करते थे क्या? मुझे नहीं पता। नहीं करते थे भाई, पहले सपोर्ट नहीं करते भाई थे। मेरी बात सुनो, इसके मेरी पहले बात भी सुनो। भारत के कप्तान बहुत हमारे सारे भी खिलाड़ी रह चुके हैं, रोहित मेरी शर्मा, बात विराट कोहली, MS धोनी। कहाँ किसी को सपोर्ट करते थे ये कुत्ते साले, भाई भाई ये मेरी चूतिया बात साले सुनो, भाई, खालिस्तानी साले भाई, क्या ही सपोर्ट करेंगे ये? मेरी बात सुनो भाई। हमारे भी घर से लोग कनाडा गए हुए हैं, लेकिन हम खालिस्तान को ना पहले सपोर्ट करते थे, ना अब करते हैं और ना कभी करेंगे। ये सारे तो नहीं करते खालिस्तान को सपोर्ट। भाई आप अगर पंजाब में आओगे ना, पंजाब के लोगों से पूछोगे, जो जेन्युइन लोग हैं जमीन पर आकर, तो आपको सच पता चल जाएगा। अरे मेरे ये भाई, वही इतना बोलते ड्रैग हैं करने जो की बाहर जरूरत हैं। क्या है? अरे राजदीप भाई, मैंने कब बोला ये सब खालिस्तान वाले? भाई मैंने नहीं 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 कनाडा नहीं बेस्ड भाई, जो चीजों को बोला। है सो है बहुत ज्यादा है। आपकी बात सच है, जो ये ट्विटर अकाउंट चलाते हैं वहीं से चलते हैं, जब उसी को सपोर्ट वही करते हैं। वही ये आपकी बात मैंने तो सच बस है। अकाउंट्स बताए, मैंने बस अकाउंट्स बताए जो कनाडा से चल रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं इनके 80% गिल को अकाउंट। सपोर्ट करने वाले कनाडा से अकाउंट चला रहे हैं। हाँ अब भाई मैंने कैनेडियन खुद। बताएंगे वहां पे बैठ करके कि गिल कप्तान रहेगा कि कौन कप्तान रहेगा। अगर हमारे भारत हिटमैन देश का हिटमैन कप्तान भाई, रोहित शर्मा रहेगा। अगर वही तो इनमें बात है भाई। पंजाबियों वाला वो दिल होता ना, तो ये कभी भी ऐसा नहीं करते कि सिर्फ गिल गिल को सपोर्ट करे। अगर इनको सिर्फ सच्चाई को सपोर्ट करना होता ना, जिसका हक बनता है जिसका खेलने का, वो तो अर्शदीप भाई सिंह। पंजाब में उसको लोग गिल से इन्होंने ज्यादा अय्यर अर्शदीप को की सपोर्ट तो करते आवाज नहीं हैं। उठाई। अर्शदीप बाहर नहीं, एक बैठा बात रहा बताओ। सीरीज में, हाँ, तब इसका मुंह नहीं खुला। कैप्टन इनका मुंह कैप्टन खुला भाई सिर्फ क्या बोल रहे इंडियन हैं? के लिए। कैप्टन भाई ये बोलना चाह रहे हैं अर्शदीप सिंह भी तो पंजाबी है ना, तो एक कैनेडियन ने क्यों नहीं पंजाबियों को सपोर्ट किया? एक पंजाबी अर्शदीप सिंह जो कि एक महान T20 बॉलर है, उसको जब 2 मैचेस में बाहर बैठा के रखा था गंभीर ने, तो एक कैनेडियन ने क्यों नहीं सपोर्ट किया अर्शदीप को? ये जो गिल के कुत्ते बन के घूम रहे थे, अर्शदीप को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे? भाई ये बिल्कुल नहीं अर्शदीप की सपोर्ट करते, ये सारे जो गिल के कुत्ते हैं। मैं सच बताता हूँ आप लोगों को, जिस ओनली गिल गिल गिल, इनको गिल ही पंजाब से नजर आता है। अर्शदीप का कभी सपोर्ट नहीं किया, एक पोस्ट तक नहीं डालते अर्शदीप के हक में ये लोग। तो इससे पता चलता है ना, कहीं ये ऐसा सब तो नहीं पेड़ कि है। गिल की पूरी फैंडम कनाडा बेस्ड है? गिल की वही फैंडम कनाडा बेस्ड है, इंडिया में गिल को फंडिंग वहां से आती है, गिल को सपोर्ट वहां से आता है। मैंने तो इसको इंडिया में यार बहुत देखा फंडिंग क्या भाई। यार, BCCI पैसा देता है उसको यार, वो फंडिंग कनाडा से। फंडिंग मतलब ट्विटर अकाउंट चलाने के लिए। कनाडा से अकाउंट चला रहे हो, कौन चलवा रहा है? दिन भर कौन चलाता है? दिन भर कौन ट्वीट करता है? कनाडा से बैठ करके ट्विटर अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, क्यों कर रहा है? बोलो। कनाडा के यहाँ अरे वहाँ पढ़ाई अंकित कर रहे हैं, भाई, जॉब कर रहे हैं, कि अकाउंट अंकित चलाने गया भाई, है? हिटमैन भाई जो बोल रहे हैं, अंकित भाई आप समझ नहीं पा रहे हो। फैन तो किसी का कोई भी हो सकता है भाई। इंडिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि गिल के फैन होंगे, 4-5 लोग तो होंगे ही भाई। इनका कहना है भाई कि मोस्टली जो उसका PR है, बॉट्स है, वो क्या करता है, कनाडा में बैठ के अकाउंट ऑपरेट है, खासनी माइंडसेट का। उसके बाद देखो भाई, आप जहाँ रहते हो यार, बंगाल में